गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग द्वारा आपने हमें यह समझाया है हमारी आत्मा अनहद शब्द के साथ कब जुड़ती है। आज का यह सत्संग बड़ी ही रूहानियत से भरा हुआ सत्संग है। सत्संग में और भी अन्य आध्यात्मिक पहलुओं के बारे में आपने विस्तार पूर्वक समझाया। आज के इस सत्संग को अपने अपने गुरु महाराज का ध्यान करके अंत तक ध्यान पूर्वक श्रवण करें, सत्संग का आनंद लें। सत्संग के वचन हैं, धुन आने जो गगन की सो मेरा गुरुदेव। आप फरमाते हैं, पूरे और सच्चे गुरु की यही पहचान है कि वह हमारी आत्मा को अनहद शब्द के साथ जोड़ देते हैं। जिसे ऐसा गुरु मिल जाता है वह अपने अंदर उस शब्द की ऊंची और मीठी आवाज को सुनना शुरू कर देता है, जो शुरू में घंटे की आवाज के समान होती है। वह अनहद शब्द ही अनंत और कभी ना बंद होने वाला ऊंचा और सच्चा संगीत है। वह शब्द ही हमेशा हमारे अंदर गूंजने वाली ईश्वरीय आवाज है, उस परमात्मा की आवाज है। सच्चे गुरु अपने सेवक को उस शब्द को सुनने का भेद और तरीका बतलाते हैं। उस अनहद शब्द को अंदर सुनने, उसी में समाने की युक्ति बतलाते हैं। गुरु खुद उस शब्द या नाम के साथ जुड़े हुए होते हैं। वह हमें भी उस शब्द या नाम के साथ जोड़कर परमात्मा से मिला देते। वास्तव में गुरु का असली रूप शब्द ही है। शरीर तो उस शब्द ने सिर्फ दुनिया के जीवों को समझाने, बुझाने और चेताने के लिए ही धारण कर रखा है, और ना ही जीवों का असली रूप यह शरीर है। यह शरीर तो गुरु और शिष्य दोनों को ही यहीं छोड़ जाना। शिष्य का असली रूप आत्मा है, जो अंत में जाकर उस शब्द में ही समा जाएगी। स्थूल शरीर छोड़ देने के बाद भी गुरु अपने शब्द स्वरूप से शिष्य की संभाल करते हैं। आप समझाते हैं, गुरु असल में शब्द ही है। जीवों के लिए वह इस दुनिया में शरीर धारण करके उनको मालिक तक पहुंचाने का जरिया बनता है, और फिर अपना काम पूरा करके उस शब्द में ही समाता है। इसी तरह इंसान की आत्मा, इंसान की सुरत भी उस शब्द की ही किरण है, और किसी सच्चे गुरु को पाकर वह भी वापस उस शब्द में ही समाती है। बीते समय में कई पूर्ण संत हो चुके हैं, लेकिन हम उनसे अब लाभ नहीं उठा सकते। हमें अब किसी जीवित देहधारी महात्मा की खोज करनी पड़ेगी। अगर कोई बीमार आज यह बात कहे कि उसे लुकमान हकीम से अपना इलाज करवाना है, तो वह अब उसका इलाज करने के लिए नहीं आएगा। उसे किसी मौजूदा डॉक्टर या हकीम के पास जाना पड़ेगा। अगर कोई कहे कि वह अपने मुकदमे का फैसला महाराजा रंजीत सिंह से करवाएगा, तो अब महाराजा रंजीत सिंह तो उसका फैसला करने नहीं आ सकते। उसे किसी मौजूदा न्यायाधीश या हाकिम की अदालत में ही जाना होगा। जिस प्रकार वक्त का हकीम, वक्त का हाकिम इस समय काम आ सकता है, हमारे अब काम आ सकता है, इसी प्रकार हमें भी मौजूदा गुरु की ही जरूरत है, और उसी से हमारा काम बन सकेगा। आप समझाते हैं, गुरु की जरूरत सिर्फ इसलिए है कि वह हमारे जैसा इंसान होकर हमें हर चीज अच्छी तरह समझा सकता है। अगर हम वक्त के गुरु के बगैर ही मालिक की भक्ति कर सकते, तो जिन पुराने महात्माओं की आज हम टेक लिए बैठे हैं, वे क्यों देह में आए। पूर्ण संत हर युग और हर समय में आते हैं, और अपना काम पूरा करके फिर उस परमात्मा में ही समा जाते। आज वे हमसे उतने ही दूर हो चुके हैं जितनी दूर परमात्मा है। अगर हम सीधे परमात्मा से रूहानी मार्गदर्शन ले सकते, तो न आज और न कभी पहले संसार में किसी पूर्ण महात्मा के आने की जरूरत होती। इसलिए हमें उस जीवित देहधारी महात्मा की जरूरत है, जो हमारे जैसा इंसान होकर हमें आध्यात्मिक रहस्य को समझा सके, हमें भीतर के रहस्य को समझा सके। संसार का कोई भी काम उस्ताद के बगैर नहीं सीख सकते। हम सब देखते ही हैं
इंजीनियरिंग और डॉक्टरी पर विद्वानों द्वारा लिखी कितनी खोजपूर्ण पुस्तकें पुस्तकालयों में भरी पड़ी हैं, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो उन किताबों को पढ़कर ही इंजीनियर या डॉक्टर बन गया हो। 15-20 साल उस्तादों की संगति करके, मेहनत करके इन विद्याओं की जानकारी प्राप्त होती और उसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती है, तब कहीं जाकर इनका कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। हमें बचपन से ही हर मंजिल पर, हर कदम पर किसी उस्ताद या रहबर की जरूरत रहती है। रूहानियत का विषय तो बहुत ही पेचीदा। जब तक हमें कोई ऐसा रहबर या मार्गदर्शन ना मिले जो अंदर की रूहानी मंजिलों पर गया हो और हम उसके अनुभव से फायदा ना उठाएं, तब तक हम कभी अंदर एक कदम भी नहीं जा सकते। बेशक हमारा असली गुरु वह शब्द या नाम है जो हमारी इस देह के अंदर ही मौजूद है, लेकिन फिर भी हम उस शब्द को अपने अंदर पकड़ नहीं सकते जब तक वही शब्द या नाम देह धारण करके, यानी इंसान के जामे में गुरु के रूप में प्रकट होकर हमारी मदद न करे, हमें तरीका न समझाए कैसे हम शब्द से जुड़े। सदगुरु शब्द है और शब्द ही सदगुरु है। उस शब्द के अंदर ही असली अमृत है। सदगुरु अपने शिष्यों को हमेशा उस शब्द का ही उपदेश देते। शिष्य उनके आदेश पर चलकर अपने ख्याल को शब्द से जोड़ता है, लेकिन मुक्ति केवल देहधारी गुरु ही दे सकता। हम इंसान हैं, इसलिए कोई इंसान ही हमारा गुरु हो सकता है जिससे हम सब कुछ पूछ सकें, बोल सकें, जिससे प्यार कर सकें और जो हमारे अंदर उस शब्द की धारा को प्रकट कर सके। आप समझाते हैं जिन पर सदगुरु अपनी छाप लगा देते हैं उनको मौत के बाद यमदूतों के साथ नहीं जाना पड़ता। वह नाम की जो बख्शीश करते हैं उसे कोई नहीं छीन सकता। सदगुरु मृत्यु के समय सेवक को खुद लेने आते हैं और यमदूतों के साथ नहीं जाने देते। सदगुरु हमारे सच्चे दोस्त और रक्षक हैं। सिर्फ इस दुनिया में ही नहीं, मौत के वक्त भी वह अपने नूरी स्वरूप में हमारी मदद और रखवाली करते। दुनिया के तो सारे रिश्ते ही नाशवान। हमारे बहुत से रिश्तेदार, दोस्त और मित्र हमसे जीते जी ही अलग हो जाते। आखिर में कोई किसी के साथ नहीं जाता, ना ही कोई किसी की मदद कर सकता। लेकिन संत वे असली दोस्त हैं जो मौत के बाद भी हमारा साथ नहीं छोड़ते, बल्कि हमें यमदूतों के पंजे से भी छुड़ाते। ऐसे सदगुरुओं की शरण में आने के बाद हमारा धर्मराज का हिसाब किताब खत्म हो जाता। ऐसे संत दुर्लभ हैं, लेकिन वे संसार में हमेशा मौजूद रहते हैं। वे हर एक युग में सच्चे जिज्ञासुओं को शब्द या नाम का रास्ता बताने के लिए आते हैं। यह नहीं कि पूर्ण महात्मा किसी खास समय या काल में ही आते हैं, या वे किसी खास कौम या खास मुल्क से बंधे हुए होते। हर एक युग में महात्मा होते आए हैं और वे किसी भी कौम, मजहब या मुल्क में आ सकते हैं। दुनिया में एक समय में एक से अधिक महात्मा भी हो सकते। ऐसे महात्मा दुनिया में समाज पर बोझ बनकर नहीं आते, बल्कि अपनी मेहनत की कमाई करके संगत की मुफ्त सेवा करते। गुरु नानक साहिब ने खुद अपने हाथों से खेती की, अपने बाल बच्चों की परवरिश की और साध संगत की मुफ्त सेवा की। अगर कोई गुरु और पीर बनकर अपने शिष्यों और सेवकों से मांगता फिरता है तो उसके पैरों पर कभी माथा ही मत टेको। जो महात्मा खुद अपनी मेहनत की कमाई करके अपना जीवन बिताता है और संगत की मुफ्त सेवा करता है, ऐसे महात्मा की हमें अपनी जिंदगी में खोज करनी चाहिए। जो खुद दर बदर मांगते फिर रहे हैं वे हमें भी मांगना ही सिखा सकते। जो दूसरों से नहीं मांगते वे हमें दूसरों से ना मांगने की सीख दे सकते। महात्मा रविदास ने सारी उम्र जूतियां गाड़कर गुजारा किया। हालांकि राजा पीपा जो एक क्षत्रिय राजा था, आपका सेवक था, और मीराबाई भी जो मेवाड़ की रानी थी, आपकी शिष्य थी। मीराबाई के जीवन वृत्तांत में आता है कि उसे बिरादरी वालों ने ताने सुनाए कि तू तो महलों में रानी बनी बैठी है और तेरा गुरु जूतियां गांठने का काम करता है।
सेवकों के लिए अपने गुरु के बारे में ताना सुनना बड़ा मुश्किल होता। उसने एक कीमती हीरा लाकर रविदास जी के पास जाकर अर्ज की कि हे गुरुदेव, लोग मुझे ताने सुनाते, आप इस हीरे को बेचकर अपने लिए एक अच्छा मकान बनवाकर इज्जत की जिंदगी बसर करें। लेकिन महात्मा रविदास ने समझाया, बेटा, मुझे जो कुछ मिला है वह इन जूतियों को गांठने और इस कुंड के पानी से मिला। मुझे इस हीरे की कोई जरूरत नहीं। महात्मा खुद मिसाल बनकर दिखाते हैं कि किस तरह दुनिया में रहते हुए, दुनिया के कामकाज करते हुए हमें मालिक की भक्ति करनी। वह यह नहीं कहते घर बार छोड़कर जंगलों पहाड़ों की ओर चले जाओ और संन्यास आदि धारण कर लो। जंगलों पहाड़ों में जाकर हमारे अंदर मालिक से मिलने का कोई ज्यादा शौक और प्यार पैदा नहीं हो जाता, क्योंकि वही इच्छाएं, वही तृष्णाएं हमारे अंदर वहां भी दबी रह जाती। जिस समय हम फिर दुनिया का सामना करना पड़ता है तो वही इच्छाएं हमें उंगलियों पर नचाना शुरू कर देती हैं, बल्कि हमारी हालत साधारण मनुष्यों से भी बुरी और बदतर हो जाती। हमें दुनिया में किस चीज की जरूरत है, इसके बारे में समझाते हुए आप कहते हैं, शरीर को ढकने के लिए और गर्मी सर्दी से बचने के लिए कपड़ों की जरूरत है। पेट को भोजन की और रहने के लिए कोठरी या मकान की जरूरत है। इन जरूरतों को हम जितना भी चाहे बढ़ा लें या कम कर लें, लेकिन जहां भी हम जाते हैं ये जरूरतें हमारे साथ ही जाती। जंगलों पहाड़ों में जाने से क्या होता, हम सफेद कपड़े उतार देते हैं, सन्यासियों वाले कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन कपड़े की जरूरत तो फिर भी महसूस हुई। अपना घर बनाया हुआ भोजन छोड़कर लोगों के आगे जाकर पेट की खातिर हाथ फैलाना पड़ता, लेकिन पेट ने खाना तो फिर भी मांगा ही। अपने घर का सुख और आराम छोड़कर किसी गुफा आश्रम में जाकर बैठ जाते, सिर ढकने के लिए किसी न किसी जगह की तो फिर भी जरूरत पड़ती ही है। हमसे उन चीजों में से कोई भी चीज कभी नहीं छूटती, उल्टे हम अपना बोझ समाज पर डाल देते हैं और आलसी बन जाते हैं। लोगों की कई तरह की खुशामदें करनी पड़ती हैं और कई तरह के झूठ सच अपने पेट की खातिर बोलने पड़ते हैं। आप समझाते हैं दुनिया में हमें सूरमा और बहादुर बनकर रहना है, दुनिया में रहते हुए भी दुनिया की गंदगी में नहीं फंसना। जिस तरह कमल का फूल पानी में पैदा होता है लेकिन हमेशा पानी से बाहर रहता है, हालांकि उसकी नाल और जड़ पानी के अंदर होती है। जिस तरह मुर्गा भी पानी के अंदर रहते हुए भी सूखे पेड़ों से उड़ जाती है, इसी तरह हमें भी दुनिया में रहते हुए अपनी सुर्त को शब्द के साथ जोड़कर दुनिया की गंदगी से पार हो जाना है, इस भवसागर से पार हो जाना। दुनिया में हमें इस प्रकार रहना है जिस प्रकार एक विवाहित लड़की अपने माता पिता के पास रहती है। वह माता पिता की सेवा भी करती है और घर का कामकाज भी करती है, लेकिन माता पिता के घर रहते हुए भी वह अपने पति को कभी नहीं भूलती। उसका मन सदा अपने पति के चरणों में लगा रहता। इस प्रकार हमें भी दुनिया में रहते हुए दुनिया का हिसाब किताब खत्म करते हुए अपनी लिव उस मालिक की भक्ति और प्यार में लगाए रखनी है। इसीलिए संत महात्मा हमें यही उपदेश देते हैं कि अपने घर बार में रहते हुए हक हलाल की कमाई करते हुए मालिक की भक्ति करो। हमें ऐसे महात्माओं की खोज करके ही उनसे शब्द या नाम का भेद लेना। आप फरमाते हैं दुनिया व्यर्थ भ्रमों में फंसकर इस 84 के जेल खाने में भटक रही। उस नाम के बगैर तो मुक्ति का और कोई रास्ता नहीं है। नाम की कमाई करने का रास्ता छोड़कर अगर हम किसी और रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं तो अंत में मौत के समय पछताना पड़ता है कि हमने अपना कीमती समय यूं ही बर्बाद कर दिया। शब्द या नाम की कमाई के सिवाय और कोई उपाय और तरीका नहीं है जिससे हम देह के बंधनों से छुटकारा प्राप्त कर सके। बाकी जितने भी साधन हैं, जप तप पूजा पाठ दान पुण्य वगैरह, सबका फल हमें जरूर मिलता है, लेकिन उनका फल लेने के लिए हमें फिर से देह के बंधनों में आना पड़ता।
जिस कारण हमारी देह के बंधनों से मुक्ति नहीं हो पाती, हमारा उस परमात्मा से मिलाप नहीं हो पाता। इन सब चीजों का फल शब्द की कमाई के फल के नीचे रहता है, यानी हमें काल के दायरे में ही रखता। शब्द की कमाई का फल सबसे ऊंचा, वह हमें काल के दायरे से पार ले जाता है, क्योंकि वही इकलौती चीज है जो हमें मन और माया के दायरे के पार ले जा सकती, जो मन और माया के दायरे के पार से आती। वह शब्द सचखंड से उठता है, सचखंड से आता है। काल की सीमा ब्रह्म और त्रिलोकी तक, इसलिए हम शब्द को पकड़कर काल की हद से पार चले जाते। जो शब्द या नाम की खोज नहीं करते, उनका ना तो इस दुनिया में कहीं ठिकाना है और ना ही अगली दुनिया में कोई ठिकाना बनता। जैसे खाली घर के अंदर कौवा दिन रात फुदकता रहता है, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। इसी प्रकार हम इस 84 के जेल खाने में भटकते रहते। ऐसे लोगों ने अपने दीन और दुनिया दोनों खराब कर ली। हजरत ईसा भी शब्द या नाम के महत्व के बारे में कहते हैं कि जो लोग उससे मुख मोड़ लेते हैं और उसकी निंदा करते हैं, उनका गुनाह न इस दुनिया में माफ हो सकता है, न अगली दुनिया। जो कोई भी पवित्र आत्मा, जो कोई भी शब्द के विरोध में कुछ कहेगा, उसका गुनाह न तो इस लोक में और न परलोक में बख्शा जाए। आप समझाते हैं नाम की कमाई करके हम जन्म जन्मांतरों के देह के बंधनों से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं और वापस जाकर परमात्मा से मिल जाते। हमें नाम की कमाई लोगों की मान बढ़ियाई पाने के लिए नहीं करनी है, रिद्धि सिद्धियों और करामातें दिखाने के लिए नहीं करनी। नाम की कमाई हमें मालिक की कृपा और बख्शिश प्राप्त करने के लिए करनी। दिखावे के लिए हमें कुछ नहीं करना। दिखावे से ही तो हमें मुक्त होना। हम अब भी जो कर रहे हैं, हमारा सब कुछ दिखावे के लिए, लेकिन हमें नाम की कमाई दिखावे के लिए नहीं करनी। रिद्धियां सिद्धियां हासिल करके लोगों के सामने करामातें करने के लिए नहीं करनी, लोगों से मान बढ़ियाई प्राप्त करने के लिए नहीं करनी। हमें तो नाम की कमाई मालिक का प्रेम और प्यार हासिल करने के लिए करनी। आप समझाते हैं उस नाम की बख्शीश को हमें अपने अंदर ही हजम करना चाहिए। इस अनमोल पदार्थ को कौड़ियों की तरह बिखेरना नहीं चाहिए। जितना हम उस मालिक की बख्शीश को अपने अंदर हजम करेंगे, उतनी ही वह हम पर और बख्शीश और दया मेहर करेगा। जिनको इस चीज की परख और कदर है, वे इसे बहुत संभाल कर रखते हैं, और यह कदर भी हमें संतों की संगति में जाकर आती है। संतों की संगति में जाकर हमें खबर लगती है कि हमें नाम की कमाई को हजम करके रखना। संतों की जब हम संगति में जाते हैं, तब संत हमें समझाते हैं जिस प्रकार रसायन हमारे शरीर के अंदर रच जाता है और शरीर की सब बीमारियां दूर कर देता है, इसी प्रकार हमें अपने अंदर नाम को रचाना और हजम करना। हमें नाम की कमाई हमेशा परमात्मा के ग्राहक बनकर करनी है, परमात्मा से मिलने के लिए करनी है। बाल बच्चों का प्यार प्राप्त करने के लिए नहीं करनी है, ना कि कोई दुनियावी यश या पद प्राप्त करने के लिए करनी है। जितना सच्चा प्यार और इश्क लेकर हम उस मालिक को चाहते हैं, उतनी ही वह हम पर अपनी दया मेहर की बख्शिश करता। जिस तरह पपीहा सवाती बूंद के लिए तरसता है, दिन रात उसी की रट लगाए रहता है, उसी तरह हमारे अंदर मालिक से मिलने और उसके दर्शन करने की तड़प होनी चाहिए। हमें यह सोचकर मालिक की भक्ति नहीं करनी चाहिए कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे कारोबार में घाटा पड़ जाएगा, धन दौलत में कमी आ जाएगी, या दुनिया में मान सम्मान खो बैठेंगे। अक्सर ऐसा हो जाता है कि जब हम हर दिन पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं, हमारे भीतर उसकी आदत पड़ जाती है, तब फिर एक दिन भी पूजा पाठ से दूर रहना हमारे भीतर डर पैदा कर देता। किस बात का डर? इस बात का डर कि कहीं परमात्मा हमारा कुछ बुरा ना कर दे। आज हमने पूजा पाठ नहीं किया, आज हमने ध्यान नहीं किया, कहीं हमारा धन दौलत ना छिन जाए, कहीं परमात्मा हमारा कोई नुकसान ना कर दे। परमात्मा किसी का बुरा नहीं करता। जो उसे याद करते हैं उनका तो भला होता ही है,
जो उसे नहीं भी याद करते उनका भी भला होता। बस फर्क इतना है, जो उसे याद करते हैं वे एक दिन उसी में समा जाते हैं, उनका उससे मिलन हो जाता है। और जो उसे याद ही नहीं करते वे सिर्फ और सिर्फ दुनियावी चीज़ों से चिपके रह जाते हैं और उनका परमात्मा से मिलन नहीं हो पाता। हमें तो परमात्मा से मिलन करना, क्योंकि परमात्मा से मिलन करके ही हम सच्चे सुख में, सच्चे आनंद में प्रवेश कर सकते। यूं तो हम कई तरह के सुख खोजते हैं, कई ढंग से अपने आप को आनंदित करने के तरीके सोचते हैं, कई ढंग से हम अपने आप को आनंदित करने में लगे हैं, सुखी करने में लगे, पर सभी ढंग हमें सुखी और आनंदित करने में असमर्थ दिखाई पड़ते। हम इतने प्रयास करते हैं फिर भी हम सदा के लिए सुखी नहीं हो पाते, सदा के लिए आनंदित नहीं हो पाते। थोड़े थोड़े समय बाद चिंता और दुख फिर से हमारे भीतर घर कर जाती है। सुख की तो खबर ही नहीं रहती कि जीवन में सुख है भी या नहीं। असल में बाहर से सुख का कोई संबंध ही नहीं। बाहर का सारा सुख क्षणिक सुख है, या फिर यूं कहो कि बाहर का सुख भी दुख का ही एक रूप है। पर जो भीतर का सुख है, जो सुख, जो आनंद हमारी इस देह के भीतर मौजूद है, उसे जो हासिल कर लेता है उसके जीवन से सारा दुख दूर हो जाता है। भीतर का सुख प्रभु के चरणों में पहुंचकर हासिल होता है, शब्द से जुड़कर हासिल होता है। यही कारण है कि संत महात्मा हमें बार बार उपदेश देते हैं, भजन बंदगी करो, अपनी इस देह के भीतर खोज करो और उस अनहद शब्द से जुड़ जाओ। अनहद शब्द बड़े ही आनंद से भरा हुआ है और हमें भी आनंद से भर देता। जिसे आनंदित होना है, जिसे अपने भीतर सुख का, खुशी का अनुभव करना, उसे अनहद शब्द की उस मीठी धुनकार को सुनने का प्रयास करना चाहिए। संत सद्गुरु हमें अभ्यास भी दे देते हैं जिसके द्वारा कि हम अनहद शब्द की मीठी धुनकार को सुन सकें। हमें क्या चाहिए कि हम संत सद्गुरुओं द्वारा दिए अभ्यास पर निरंतर अमल करें, हम निरंतर भजन बंदगी करें, निरंतर ध्यान में बैठें। यदि हम आलस के कारण या फिर दुनियावी ख्वाहिशों के कारण गुरु द्वारा दिया अभ्यास करने में असमर्थ रह जाते हैं तो हमें शब्द की मीठी धुनकार की कोई खबर नहीं लगती और हमारी सुखी होने की चाह, आनंदित होने की चाह ही बनी रह जाती। ना तो सुख मिलता है, न जीवन में आनंद का कोई अनुभव होता है। सुख और आनंद दुनियावी इच्छाओं को पूरा करने में नहीं, दुनियावी पदार्थों को इकट्ठा करने में नहीं, इस संसार में भटकते रहने में नहीं। पूरा संसार भी अगर मिल जाए, धन के अंबार भी लग जाए, सुख के सभी साधन भी इकट्ठे कर लिए जाए, तब भी व्यक्ति को अपने भीतर सुख का अनुभव नहीं होता। तब भी रिक्तता बनी रहती है, दुख का आभास होता है, बेचैनी का आभास होता है। ऐसा मालूम पड़ता है कि मानो अभी भी कुछ खाली खाली है। इतना भरकर भी हम अपने आप को भीतर से भरने में असमर्थ रह जाते। असल में हम जो कुछ भी बाहर से इकट्ठा कर रहे हैं, इससे हमारा अंतस तृप्त नहीं होता। इससे हमारी देह की तृप्ति भले ही हो जाती हो, हमारी आत्मा की तृप्ति नहीं होती। हमारी आत्मा संसारिक पदार्थों पर निर्भर नहीं है। हमारी आत्मा की तड़प यह संसार नहीं, इसके पदार्थ, इसके लोक नहीं। हमारी आत्मा की तड़प तो वह परमात्मा है, वह प्यारा है, वह अनहद शब्द है। जब हमारी आत्मा उस अनहद शब्द के रस से भर जाती, उस प्रभु से मिल जाती है, तब कहीं जाके हमें अपने अंतस में, हमें भीतर सुख का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है। और यह बात स्मरण रहे, जिसे अपनी देह के भीतर, जिसे भीतर से सुख अनुभव होता है, आनंद अनुभव होता है, वह बाहर से जिस भी हालात में हो उसके जीवन का आनंद बलीन नहीं होता, वह सदा आनंदित और सुखी रहता। पर जो व्यक्ति भीतर से ही आनंदित नहीं है, भीतर से ही दुख में है, चिंता में है, बेचैनी में है, भीतर जिसे उदासी का अनुभव होता है, वह बाहर से सुख के कितने ही साधन इकट्ठा करता रहे, उसे सुख देने वाले उसके आसपास कितने ही लोग इकट्ठे हो जाए, वह फिर भी कभी अपने आप को सुखी अनुभव नहीं करता, आनंदित अनुभव नहीं करता। यदि हमारे भीतर उदासी होगी तो हमारा जीवन उदास हो जाएगा, फिर हमें जीवन उदास मालूम पड़ेगा।
यदि हमें भीतर दुख का अनुभव होता है फिर हमें जीवन दुखी मालूम पड़े, पर अगर हमें भीतर आनंद का अनुभव होता है, खुशी का अनुभव होता है, तो जीवन हमें आनंदित मालूम पड़ेगा, सुख से भरा हुआ मालूम पड़ेगा। भीतर की बात है, सुख का संबंध भीतर से। हमें भीतर से बदलाव लाना होगा। अभी हम भीतर दुख से भरे हैं, संताप से भरे हैं, उदासी से भरे हैं। हम जो कुछ भी बाहर से लाकर भीतर डाल लेते हैं, हम वही हो जाते। अगर हम बाहर से डर लाकर अपने भीतर डाल लें तो हम डरपोक होते चले जाते। अगर हम बाहर से दुख लाकर भीतर इकट्ठा कर लें तो हम दुखी होते चले जाते। इसीलिए संत महात्मा हमें क्या समझाते हैं, अपने आप को भीतर से खाली करो। आपने अपने भीतर दुख भी इकट्ठा करके रख लिया है, उदासी भी इकट्ठा करके रख ली है, और अपने भीतर न जाने किस किस तरह का कूड़ इकट्ठा करके रख लिया। निरंतर अभ्यास करके आपने भीतर जो भी कूड़ इकट्ठा किया है, दुख, संताप, बेचैनी, डर, इन सब को अभ्यास द्वारा बाहर निकाल दीजिए। इस कूड़ को भीतर रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इस कूड़ को भीतर इकट्ठा करके रखने की वजह से ही जीवन दुखी मालूम पड़ता है, जीवन विषाद से भरा हुआ मालूम पड़ता है। लेकिन जीवन विषाद से भरा हुआ नहीं है, दुख से भरा हुआ नहीं है। जीवन तो सुख से भरा है, आनंद से भरा। हम ही भीतर दुख से भर चुके हैं, इसलिए जीवन दुखी मालूम पड़ रहा। हमें भीतर से बदलना होगा, भीतर से सारा कूड़ बाहर निकाल देना होगा। हमें भीतर के आनंद तक पहुंचने के लिए, सुख के उस स्रोत तक पहुंचने के लिए पहले हमने जो बाहर से लाकर दुख भीतर इकट्ठा कर लिया उसे बाहर फेंकना होगा। बाहर से जो हमने उदासी लाकर भीतर डाल ली है उसे बाहर फेंकना होगा। निरंतर अभ्यास द्वारा जब हम भीतर शब्द से जुड़ जाते हैं तो उस जीवनदायिनी शक्ति शब्द की सहायता से हमारे भीतर जितना भी कूड़ होता है सब बाहर निकलना शुरू हो जाता है। दुख, विषाद और उदासी बाहर निकल जाते। फिर कहीं जाकर हमारे भीतर जो सुख मौजूद है हमें उसकी खबर लगती। सुख हमें कहीं से भीतर डालना नहीं है, हमारी देह के भीतर पहले से ही सुख है, बस हमने भीतर दुख डाल लिया है। हमें दुख भीतर नहीं डालना, बल्कि हमें दुख को बाहर निकाल देना। हमने जो कुछ भी बाहर से भीतर डाला है हमें सबको बाहर निकाल दें। हम यदि अपने घर में कचरा इकट्ठा करते जाएं, कचरे का ढेर लगाकर बैठ जाएं, तो एक न एक दिन हम में से भी कचरे की बदबू आना शुरू हो जाएगी। पर अगर हम हर रोज कचरे को साफ करें, हर रोज सफाई रखें, तब फिर हमारा घर भी महकता रहेगा, हम भी महकते रहेंगे। हमें अपने भीतर की महक का कोई अनुभव नहीं होता, क्योंकि हमने दुर्गंध से भरा हुआ दुख भीतर इकट्ठा कर लिया, उदासी भीतर इकट्ठा कर ली है, जो कि दुर्गंध मारती रहती है और हमें महक की कोई खबर नहीं लगती। हमसे भी फिर दुर्गंध आना शुरू हो जाती है। हमारी खुशबू, हमारा आनंद, हमारा सुख हमसे दूर होता चला जाता। जिस तरह हम घर पर कचरा इकट्ठा नहीं करते, रोज साफ सफाई करते हैं, उसी तरह हमें अपनी इस देह के भीतर भी कचरा इकट्ठा नहीं करना, बल्कि भीतर इस देह की निरंतर सफाई करते रहना है। निरंतर भजन बंदगी करनी है, गुरु से लिव जोड़नी है, ताकि बाहर का कूड़ हमारे भीतर इकट्ठा ना हो, और जो भीतर कूड़ इकट्ठा हो चुका है उसकी सफाई होती रहे। जब भीतर का कूड़ साफ हो जाएगा, हमारी जो भीतर महक है, जो सुगंध है, जो सुख है, हमें उसका अनुभव होना शुरू हो जाए। आप समझाते हैं इंसान का यह जामा परमात्मा ने हमें जो काम करने के लिए बख्शा है वह काम परमात्मा की भक्ति है। यह दुनिया एक रात के सपने की तरह है, इसकी कोई असलियत नहीं है। इसे देखकर यह नहीं भूलना चाहिए कि जो कुछ भी हम आंखों से देख रहे हैं, जमीन जायदाद, धन दौलत, रिश्तेदार और यहाँ तक कि हमारा अपना खुद का शरीर भी एक दिन हमारा साथ छोड़ दे। इसलिए आप उपदेश देते हैं, इस अमूल्य अवसर से लाभ उठाओ। बाल बच्चे, दुनिया का खाना पीना, ऐशो इशरत आदि सब हमें पिछले जन्मों में भी मिलते आए हैं। अगर कोई ऐसी चीज है जो हम पहले नहीं कर सके और केवल अब कर सकते हैं, तो वह परमात्मा की भक्ति।
लेकिन जिस मकसद के लिए परमात्मा ने यह मौका बख्शा है उसे हम इस देह में बैठकर बिल्कुल भूल जाते हैं। विषय विकारों, शराबों कबाबों, कौमों, मजहबों और मुल्कों के झगड़ों, हमें तो इन्हें सबसे फुर्सत नहीं मिलती। फिर हम भला मालिक की भक्ति करें तो कब करें? हम तो दुनिया में ही उलझे बैठे हैं। हमारे भीतर तो दुनिया भर के ही ख्याल चलते हैं। भीतर प्रभु की कोई याद नहीं। दुनिया के हर चीज की हमें याद बनी रहती है। यह भी हासिल कर लेना चाहते हैं, वह भी हासिल कर लेना चाहते। जो हम हासिल नहीं भी कर सकते, हम तो उसे भी हासिल करने की चाह बनाकर बैठ जाते। हम जानते हुए कि यह हमारे बस के बाहर है, उसे करने में भी अपनी पूरी शक्ति व्यर्थ कर देते। जिसका हमसे कोई प्यार नहीं, हम उसे भी अपना बनाने के लिए जोर जबरदस्ती पर उतर आते, जिससे हमारी अपनी इमेज तो खराब होती ही है, दूसरे को भी नुकसान पहुंचता है। हम दुनिया में ऐसा खोए हुए हैं कि हम दुनिया के लिए अपनी जान भी देने को तैयार हैं और किसी की जान भी लेने को तैयार। इस दुनिया के लिए अपनी जान दे दो या इस दुनिया के लिए किसी की जान ले लो, फिर भी यह दुनिया कभी आपकी होने को नहीं। यह दुनिया सभी को धोखा देती आई। यहाँ के लोग सभी को धोखा देते आए। यहाँ कोई कभी किसी का सगा ना हो सका और किसी के पास किसी के सगे होने का कोई उपाय भी नहीं है। कोई भी कभी भी किसी के साथ सदा के लिए नहीं रह सकते। देर सवेर सभी को एक दूसरे को छोड़ जाना, पर हम सब में इतनी हिम्मत नहीं कि हम अपनों को छोड़ पाएं, अपनों को खो सकें। हम कभी नहीं सोचते जिन माता पिता से हमें प्यार है, कल अगर मौत उनके दर पर आकर दस्तक दे दे तो हम क्या करेंगे? हम में तो इतनी हिम्मत भी नहीं कि हम उनका बिछोड़ा सहन कर सकें। हम तो इस सत्य की ओर कभी नजर करते ही नहीं हैं कि पल पल मौत नजदीक आ रही है। हम सब दुनिया के जीव लोभ, मोह और लालच में फंसे हुए हैं, अपनी मौत को ही भूले बैठे। ओ मैं या मैं मेरी में आकर कई प्रकार के कर्म करते हैं, कई प्रकार की इच्छाएं और तृष्णाएं पैदा करते हैं जो पूरी नहीं होती। यहाँ तृष्णाओं की अग्नि में जलते हैं, मौत के बाद नरकों की आग में जलना पड़ता। यही इच्छाएं हमें फिर खींचकर 84 के जेल खाने में ले आती हैं और जो जो दुख और मुसीबतें उन जामों में जाकर हमें भुगतनी पड़ती हैं, उनको बयान नहीं किया जा सकता। इसलिए महात्मा समझाते हैं, हमेशा मालिक की मौज, मालिक के भाणे या हुक्म में रहना चाहिए। मालिक के भाणे में रहने का मतलब है मन में कोई इच्छा और तृष्णा नहीं उठनी चाहिए। जो कुछ परमात्मा बख्शे उसकी इच्छा समझकर स्वीकार करना चाहिए। मालिक जो कर रहा है वह सब हमारे भले के लिए, पर वह अवस्था हमारी कब बनेगी जब हम परमात्मा के भाणे में रहना शुरू करेंगे? इसके बारे में समझाते हुए आप कहते हैं, जब हमें भीतर से शब्द की लज्जत आ जाती है, जब हमें भीतर अनहद शब्द की धुनकार सुनाई पड़ना शुरू हो जाती, फिर हमारा प्रभु पर विश्वास बनना शुरू हो जाता है, फिर हमारा प्रभु से प्रेम बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि अनहद शब्द की धुनकार हमें आनंद से भर देती। जब हमें पहली बार भीतर के आनंद की खबर लगती है, तब कहीं जाकर हम परमात्मा की शरण में झुकने के लिए राजी होते हैं, उसकी बख्शिश में रहने के लिए राजी होते हैं। परमात्मा की रज़ा में राजी रहना, मालिक के भाणे में रहना कोई आसान बात नहीं है। मालिक के भाणे में रहना ही सबसे कठिन कार्य। मन तो घड़ी घड़ी इच्छाएं करता है, मन तो घड़ी घड़ी मालिक के भाणे के बाहर जाने को कहता। मालिक के बहाने में रहने की ताकत निरंतर नाम की कमाई करने से आती। बिना नाम की कमाई किए, बिना गुरु द्वारा दिया हुआ अभ्यास किए मालिक के भाणे में रहने की ताकत, मालिक की रजा में रहने की ताकत और समझ नहीं आती। आप समझाते हैं, मालिक ने कृपा की तो हमें सद्गुरु की सोहबत और संगति प्राप्त हुई। उसके बाद हम पर सद्गुरु की बख्शीश हुई और उन्होंने हमारी सुरत या आत्मा को शब्द के साथ जोड़ दिया, जिसका अभ्यास करके दुनिया से हमारा मोह निकल जाता है और हमारे अंदर मालिक का प्यार पैदा हो जाता है।
मालिक के भाने में रहने की हमारे अंदर ताकत आ जाती है। जो कुछ भी करता है वह परमात्मा खुद करता है। जब वह हमें अपने साथ मिलाना चाहता है तो सद्गुरु के जरिए हमारे ख्याल को शब्द से जोड़ देता है। संत महात्मा मालिक द्वारा भेजे जाते हैं और जिन जीवों पर मालिक की बख्शीश होती है उन्हीं को अपने साथ ले जाकर मालिक के अंदर समा जाते। हर एक महात्मा का केवल यही उपदेश है कि परमात्मा एक है, हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है, उससे मिलकर ही हम जन्म मरण के दुखों से बच सकते हैं। वह परमात्मा हर एक के शरीर के अंदर है और मनुष्य के चोले में आकर ही हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। हमारे अंदर हमारे मन की रुकावट है, जिसके कारण हम उस परमात्मा को अपने अंदर देख नहीं सकते। यह मन की रुकावट शब्द या नाम की कमाई के द्वारा ही हमारे अंदर से दूर होती। वह नाम या अनहद शब्द और मालिक से मिलने का रास्ता भी खुद मालिक ने ही हमारे अंदर रखा। संतों की संगति के जरिए हम अपने अंदर उस रास्ते को ढूंढ सकते हैं, उस रास्ते पर चलकर मालिक तक पहुंच सकते हैं। वह रास्ता जो हमें मालिक से जाकर मिला देता है वह नाम या शब्द है। गुरु नानक साहिब इसी को अमृत कहकर समझाते हैं। मुसलमान फकीर इसे आपे हयात कहते हैं, क्योंकि इसको प्राप्त करके हम हमेशा के लिए जीवित हो जाते हैं और देह के बंधनों से बच जाते हैं। ऐसे अमृत को प्रदान करने वाले संतों की संगति हमें केवल परमात्मा की दया में है और बख्शीश से प्राप्त हो सकती है। संत दुनिया में मालिक से मिलने की कोई नई शिक्षा या रीति लेकर नहीं आते। सब संत उस एक सिद्धांत को समझाते हैं, लेकिन हम उनके जानने के बाद बाहर मुखी हो जाते हैं, असलियत और सच्चाई को भूल जाते हैं। फिर कोई और महात्मा किसी और जगह आकर हमें उसी असलियत की याद दिलाता है और हमारे ख्याल को वहमों और भ्रमों से निकालकर मालिक की सच्ची भक्ति में लगाता। यह मालिक ने अपने मिलने का कुदरती कानून और तरीका बना रखा है। वे महात्मा इस कुदरती कानून के बारे में ही हमें याद दिलाते हैं। अपने पास से वे कोई नई शिक्षा नहीं देते। इसलिए कई बार हम सद्गुरुओं पर यह सवाल भी उठाते हैं कि आप भी तो वही कह रहे हैं जो पुराने संत महात्माओं ने कहा। जब आपको वही कहना है जो पुराने संत महात्माओं ने कहा, तब फिर आप हमें उपदेश क्यों दे रहे हैं? असल में बात सद्गुरु की नहीं है। जो कानून है वह तो सबके लिए एक ही है। पुराने संत महात्माओं ने भी उसके बारे में ही हमें समझाया। अब के सद्गुरु भी हमें उसके बारे में ही समझाते। उन्हें समझाना इसलिए पड़ता है क्योंकि हम में कोई बदलाव नहीं है। ना तो पुराने संत महात्माओं के उपदेश को सुनकर, ना ही अब के महात्माओं को सुनकर हम में कोई बदलाव आता। हम बदलने को राजी नहीं, इसलिए संत महात्माओं को हमें बार बार वही उपदेश समझाना पड़ता है, बार बार एक ही बात को समझाना पड़ता। लेकिन अनेक बार भी संत सद्गुरु हमें शब्द या नाम की कमाई के बारे में समझाते रहे। हम ऐसे मनमुख हुए बैठे हैं कि हम उनकी बात के ऊपर गौर ही नहीं करते। पुराने महात्माओं के उपदेश सुनकर भी हम दुनिया के ख्यालों में खोए रहे, इसलिए नए महात्माओं को उसी उपदेश को फिर से दोहराना पड़ा ताकि हम उपदेश को समझें और उपदेश पर चलकर मुक्ति हासिल करें। पर हम ऐसे दुनिया के आशिक हुए बैठे हैं कि हमें किसी संत सद्गुरु के उपदेश की कोई फिक्र ही नहीं। हमें असलियत की कोई फिक्र नहीं। हम यह मानने को राजी नहीं कि यह दुनिया एक सपना है। हम इस दुनिया को असल मानते हैं, इस दुनिया को सत्य मानते हैं। स्वाभाविक है, जो लोग शरीर के तल पर जीते होंगे, मन के तल पर जीते होंगे, उनके लिए यह दुनिया सत्य ही होगी। वे तो इस दुनिया को ही सत्य मानेंगे। लेकिन जो आत्मा के तल पर जी रहे हैं, उनके लिए यह दुनिया सत्य नहीं रह जाती, क्योंकि उन्हें खबर लग जाती है कि हमारा असल अस्तित्व शरीर नहीं, आत्मा है। शरीर तो इस संसार का हिस्सा है, मन तो इस संसार का हिस्सा। जो इस शरीर, इस मन को अपना होना समझकर बैठ जाते हैं, वे इस संसार के हिस्से होकर ही रह जाते। जो इस मन, इस शरीर से ऊपर उठकर
अपने असल अस्तित्व की खबर लेते हैं, सत्य को जानते हैं, अपनी आत्मा का अनुभव करते हैं, उनका इस संसार से, इस शरीर से तादात्म्य टूट जाता है, इस मन की ख्वाहिशों से तादात्म्य टूट जाता है। मन तो दुनियावी चीजें ही मांगेगा, मन के तल पर जीने वाला तो दुनिया के लिए ही जिएगा, दुनिया को ही अपना असल घर समझेगा। सचखंड की बात तो उन्होंने कही है जिन्होंने अपनी आत्मा को जाना, सुर्त को जाना, क्योंकि आत्मा सचखंड की वासी है, आत्मा इस संसार की वासी नहीं। इस संसार की वासी तो यह देह है। इस देह के बंधन से जो मुक्त हो जाते हैं उन्हें अपने असल घर सचखंड में सदा के लिए प्रवेश मिल जाता। पर जो देह के बंधनों में ही बंधे रह जाते हैं, वे इस संसार का ही हिस्सा बने रह जाते हैं। उन्हें अपने असल घर की कोई खबर ही नहीं लगती। उन्हें यह भी खबर नहीं होती कि उनका कोई असली घर भी है। उन्हें यह भी खबर नहीं होती कि वे आत्मा है, शरीर नहीं, मन नहीं। जिस तरह मन हमारी देह के भीतर है, उसी तरह आत्मा भी हमारी देह के भीतर। अगर हम मन के आयाम पर जी सकते हैं तो हम आत्मा के आयाम में भी प्रवेश कर सकते, पर हम मन के आयाम पर ही ठहर गए। हम मन से आगे नहीं बढ़े। हम थोड़ा बहुत शरीर से तो ऊपर उठे, पर मन में जाकर फंस गए, मन के तल पर खड़े हो गए। हमें मन से भी ऊपर उठना है, मन से भी पार जाना। मन तो काल के दायरे का हिस्सा, हमें काल के दायरे से बाहर जाना है। काल के दायरे से बाहर जाकर मन से परे होकर हमें अपनी सुर्त, अपनी आत्मा की खबर लगती। आत्मा की खबर हमें कब लगती है, अपने असल का अनुभव हमें कब होता है, जब हम शब्द की मीठी धुनकार को सुनना शुरू करते। शब्द की मीठी धुनकार को सुनते सुनते, शब्द के प्रकाश को भीतर देखते देखते एक क्षण आता है जब हम उस नुक्ते, उस बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां से धुन उठ रही है, जहां से प्रकाश प्रकट हो रहा है। शब्द और प्रकाश ही हमें हमारी आत्मा तक पहुंचा देता, हमें हमारे केंद्र तक पहुंचा देता है, बशर्ते हम शब्द में लीन हो जाएं, प्रकाश में लीन हो जाएं। शब्द और प्रकाश में लीन हुए बगैर हमें अपनी आत्मा का अनुभव नहीं होता। इसलिए संत महात्मा हमें समझाते हैं, हमें अपनी सुर्त को शब्द में लीन कर देना है, हमें अपनी आत्मा को अनहद शब्द के साथ जोड़ देना। अनहद शब्द की मीठी धुनकार सुनने के लिए निरंतर गुरु द्वारा दिया अभ्यास करें, निरंतर भजन मंगी करें, निरंतर ध्यान में बैठे। स्मरण रहे, अभ्यास बिना किसी फल की इच्छा के करें, लगन से करें, प्यार से करें, श्रद्धा से करें। प्यार और श्रद्धा से किया गया अभ्यास अवश्य ही फल लाता, लेकिन भीतर फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। फल की इच्छा फल के आने में बाधा बन जाती। हमें बिना फल की इच्छा रखे निरंतर गुरु द्वारा दिया अभ्यास करते रहना है, निरंतर भजन बंदगी करते रहना है, निरंतर ध्यान में बैठना। देर सवेर हमारी भी लिव भीतर शब्द के साथ जुड़ जाएगी, हमारी आत्मा भी अनहद शब्द के साथ जुड़ जाएगी। प्यारी साध संगत जी, यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते। साथ ही आप शबदुल सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करके हर रोज सुबह 5:30 बजे सत्संग का आनंद ले सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें, सबके प्रति भीतर भले की कामना रखें। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।